एक गांव में एक गरीब भोला भाला छोटू नाम का मोमोस वाला था। अपना घर चलाने के लिए उसने एक नया मोमोस का स्टॉल खोला, लेकिन उसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। काश मेरे पास भी ग्राहक आते। पूरा दिन हो गया, कोई भी मोमोज खाने नहीं आया। ऐसे तो मेरे मोमोज भी खराब हो जाएंगे। हे भगवान। अरे छोटू भैया, क्या हुआ? काहे उदास बैठे हो भैया? कुछ समस्या है क्या, ये बताओ। काहे रूखे सूखे लग रहे हो? अरे रामू भैया, आज मेरे मोमोज खाने कोई नहीं आया। अब तुम ही बताओ, उदास नहीं तो क्या करूंगा। अरे छोटू भैया, तेरे मोमोज की खुशबू तो बढ़िया आ रही है। चल एक प्लेट लगा, मैं तेरी बोनी करवा देता हूँ। और हाँ, बढ़िया मसाला लगा के, एकदम चटपटा तड़का लगा के। हाँ भैया, बिल्कुल, बैठो बैठो। तुम तो मेरे पहले ग्राहक हो। तुम्हें ऐसे मोमोज खिलाता हूँ कि तुम भूल नहीं पाओगे। छोटू एक प्लेट मोमोस लगा के रामू को दे देता है। अरे वाह भाई छोटू, मजा आ गया। क्या टेस्ट है, एकदम बढ़िया। मतलब तुम्हारे मोमोज तो बढ़िया है, बस तुम्हारी किस्मत ही खराब है। रामू मोमोस खा के चला जाता है। छोटू खामोशी से बैठा था, तभी एक भिखारी आता है। अरे भैया, कुछ दे दो भैया, बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से पानी के सिवाय कुछ भी पेट में नहीं गया। हाँ, मैं आपको मोमोज खिलाता हूँ, बैठो। लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? मेरा आज पहला दिन है, मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, अगर पैसे होते तो मैं 2 दिनों से भूखा थोड़ी होता। कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो भैया। छोटू बहुत ज्यादा सोच विचार करके निर्णय लेता है। एक काम करता हूँ, इनको भूख लगी है, खाना खिला देता हूँ। वैसे भी ये मोमोज खराब ही होंगे। अरे माफ करिए, आप बैठो, मैं आपको मोमोज खिलाता हूँ। छोटू मोमोस की प्लेट दे देता है। भिखारी मोमोस खा लेता है। धन्यवाद भैया, तुमने मुझे खाना खिला के मेरा भला करा। देखना, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारी सारी समस्या दूर होंगी। भिखारी चला जाता है और रात भी हो चुकी थी। छोटू अपने घर की ओर निकल पड़ता है। छोटू घर पहुंचता है। अरे आ गए आप। क्या हुआ, उदास लग रहे हो? बिक्री नहीं हुई क्या? हाँ, आज पूरे दिन में कोई भी मोमोज खाने नहीं आया और हमारे सारे मोमोज खराब हो गए। आज बहुत भारी नुकसान हो गया। चलो ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो? हमारी किस्मत भी खुलेगी और हमारे भी कभी सारे मोमोज बिकेंगे। हाँ, ठीक कहती हो। तुम खाना लगाओ, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अगली सुबह होती है और छोटू जंगल के रास्ते से अपनी दुकान पे जा रहा था, लेकिन बहुत टेंशन में और डरा हुआ। पता नहीं आज क्या होगा। आज मेरी मोमोज की बिक्री होगी या नहीं। कहाँ जा रहे हो बालक? जरा रुको। क्या हुआ बालक, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं बाबा जी, मेरे काम में बहुत मंदी चल रही है। मैंने मोमोज की दुकान खोली है, परंतु कोई मेरे यहाँ से मोमोज नहीं लेता। बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, ये बोतल ले जाओ और जब भी तुम मोमोज बनाओ, बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से बनाना। और हाँ, ये बात किसी को बताना नहीं, ठीक है? ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। आज शाम को मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। चलता हूँ बाबा जी। फिर अगले दिन से छोटू मोमोस में वही बोतल से पानी मिलाने लगता है। अरे वाह, आज तो बहुत सारे ग्राहक आ गए मोमोस लेने। हे ऊपर वाले, तेरी कृपा महान है। क्या बात है छोटू, आज के मोमोज में तो पहले से भी ज्यादा अच्छा स्वाद है। क्या मिलाया है भैया आज के मोमोज में? अरे कुछ नहीं मिलाया। बस ये तो मेरे हाथों का जादू है। आप मोमोज खाइए और आनंद लीजिए। अब से मोमोज ऐसे ही मिलेंगे। भैया लल्लू, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? एकदम से इसकी बिक्री इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? कुछ तो दाल में काला है। अरे भैया, मुझे तो यहाँ पूरी दाल ही काली लग रही है। क्या पता कोई जादुई चीज उसके हाथ लग गई हो। सोच टिल्लू, अगर हमें वो चीज मिल गई तो हम भी रातों रात अमीर बन जाएंगे। एक काम करते हैं, रात को चलते हैं देखने के लिए। शाम टिल्लू और लल्लू छोटू की रसोई में जाते हैं
और देखते हैं। भैया ये क्या है? इस बोतल में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको लेकर निकल पड़ते हैं। छोटू घर आके देखता है उसकी बोतल गायब और वो परेशान हो जाता है। अरे मेरी बोतल कहाँ गई? कल तो मैंने यही रखी थी। सुनती हो, मेरी जादुई बोतल नहीं मिल रही। हे भगवान, मेरी बोतल कौन चोरी करके ले गया? अब मेरे मोमोज फिर नहीं बिकेंगे। अरे टेंशन क्यों लेते हो? बाबा के पास जाके फिर से एक बोतल ले लो। बाबा के पास कमी थोड़ी होगी। अरे हाँ, तुम ठीक कहती हो। कल सुबह होते ही मैं बाबा जी के पास जाऊंगा। और फिर छोटू चैन की नींद सो जाता है। सुबह सुबह जंगल की ओर बाबा जी को ढूंढते हुए। बाबा जी, ओ बाबा जी, कहाँ हो बाबा जी? मुझे आपकी जरूरत है बाबा जी। अरे बालक, किसे पुकार रहे हो इतनी तेज जंगल में? क्या हो गया? बाबा जी, मैं हूँ जिसको आपने कुछ दिनों पहले एक जादुई बोतल दी थी। हाँ तो क्या हुआ, बताओ। बाबा जी, मेरी वो बोतल चोरी हो गई है। कृपया मुझे एक और बोतल दे दीजिए। अरे मूर्ख बालक, वो कोई जादुई बोतल नहीं थी। उसमें तो बस पानी भरा था। ये क्या कह रहे हो गुरुजी? मेरी बिक्री तो इतनी ज्यादा होने लगी थी। आप मजाक कर रहे हो क्या? जो तुम्हारी बिक्री हो रही थी वो तुम्हारी मेहनत की वजह से हो रही थी। तुम अपनी पूरी शिद्दत से काम करने लगे थे, इसलिए तुम्हारी बिक्री हो रही थी। और यही हमारी कहानी खत्म होती है। और कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए। हमें उसका फल जरूर मिलेगा। और हाँ दोस्तों और भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना पसंदीदा हिस्सा भी कमेंट करना। तो मिलते हैं फिर जल्दी किसी और अच्छी सी कहानी के साथ।